नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। परीक्षा नज़दीक है। बड़ी ही महत्वपूर्ण एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपके समक्ष, जो कि हमारे परीक्षा उपयोगी भी है और हमारे निजी जीवन में उपयोगी है। साथ ही साथ हमें राजस्थान के होने के नाते ये चीज़ें आनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी भाषा हिंदी है और जो राजस्थानी भाषा है वो हिंदी के अंतर्गत ही अभी तक मानी जाती है। तो ये वैसे भी हमसे हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो हिंदी से संबंधित है। साथ ही साथ आपकी परीक्षा में ये एक अलग से जो है बिंदु जुड़ा हुआ है, आपका राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। तो आज हम जानने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान की बोलियों को बताया गया है। आप इधर साइड में देखिए, राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष जो दिया गया है, आरोपीय भाषा है, आर्य भाषा है, वैदिक संस्कृत है ना। वैदिक संस्कृत के बाद में आपकी जो लौकिक संस्कृत आएगी एक तरफ, और एक तरफ पाली प्राकृत जो चल रही थी। तो प्राकृत के बाद में सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्र की प्राकृत तीन है। तो सौरसेनी प्राकृत से गुजरी अपभ्रंश आती है एक, और एक तरफ सौरसेनी अपभ्रंश आती है। तो गुजरी अपभ्रंश होती है, गुजर अपभ्रंश जिसको कहा जाता है, उसी से राजस्थानी और गुजराती दोनों निकली है। ठीक है, ये आपका वर्गीकरण था मोतीलाल मेहनारिया का। ठीक है, और ये राजस्थानी भाषा के संबंध में काफ़ी प्रचलित है। बस थोड़ा सा यहाँ पर एक परिवर्तन कर देते हैं। कुछ सौरसेनी जो अपभ्रंश है उसी से सीधा वर्गीकरण बताते हैं, कुछ आपको थोड़े गुजराती अपभ्रंश बता देते हैं बीच में। बस इतना ही इसमें अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है मित्रों। साथ ही साथ राजस्थानी भाषा के जो ग्रंथ हैं उनके प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अगर समय मिलेगा तो हम उसे भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल में राजस्थानी भाषा का हिंदी से क्या संबंध है और हम इसमें किस प्रकार से हमारी हिंदी की बातें भी पढ़ सकते हैं, तो वो देखते हैं। राजस्थानी से तात्पर्य राजस्थान नामक भू भाग में बोले जाने वाली जनभाषा से है। ये जो एक एक बिंदु है ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और उत्पत्ति की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टिपात करने से पहले पता चलता है कि विक्रम संवत 835 यानी 778 ईस्वी में उद्धोतन सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला में वर्णित 18 भाषाओं में मरुभाषा को भी सम्मिलित किया गया है। मरुभाषा अर्थात कि मरुवाणी मारवाड़ी। ठीक है, ये प्रश्न अभी आया था रिसेंटली किसी एग्जाम में। तो पश्चिमी राजस्थानी भाषा सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इनकी भाषा मरुवाणी कही जाती है ना। इसी प्रकार कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल फैजल के आईने अकबरी में भी, अबुल फजल के आईने अकबरी और पिंगल शिरोमणि जो कुशल लाभ थे कवि, उनकी उसमें मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। 17वीं शताब्दी में 9 बोली छंद व 18वीं शताब्दी की 8 देसरी गुजरी नामक रचनाओं में मरु भाषा का उल्लेख हुआ है ना। ये ध्यान रखिए, बिल्कुल तथ्य काम आएंगे आपके। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में प्रयुक्त किया, जो कि इस देश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था, है ना। इस प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब मान्य हो चुका है। राजस्थानी बोली राजस्थान के अलावा गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भावलपुर, सुल्तानपुर, सिंध के थारपार जिलों में बोली जाती है। 1961 में जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती है। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, परंतु दुर्भाग्य से इसे अभी असंवैधानिक है, मान्यता संवैधानिक प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास के कुछ मत है। अभी तो हमने इसकी सामान्य पृष्ठभूमि जानी, अब इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। डॉक्टर LP टेक्सिटोरी, डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा राजस्थानी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं।
जबकि डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एवं नरोत्तम बेनारिया तथा जो है नागर अपभ्रंश मानते हैं। ठीक है, वही गुजराती अपभ्रंश नागर अपभ्रंश। डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर माहेश्वरी और मोतीलाल मेनारिया गुजरी अपभ्रंश तथा डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से राजस्थानी का उद्भव मानते हैं। ये जो पैराग्राफ है आप एकदम रट लीजिए, ये प्रश्न कहीं भी आ सकता है, सामान्य हिंदी में भी आ सकता है, आपका हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में भी आ सकता है और राजस्थानी की परीक्षाओं में भी तो कभी भी आ सकता है, राजस्थान वाली में तो। राजस्थानी भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब आगे देखिए आप, कुछ विशेष बातें और है। राजस्थानी लिपि महाजनी मुड़िया लिपि है जिसका आविष्कारक टोडरमल को माना जाता है। टोडरमल वही अकबर के दरबारी, अच्छी बात है। अधिकांश विद्वान गुर्जरी अपभ्रंश से इसका उद्भव के पक्ष में अपना मत देते हैं। अभी मैंने आपको बताया मोतीलाल मेनारिया का जो मत था ये बिल्कुल आप इससे अब मान सकते हैं। राजस्थानी भाषा के विकास के निम्न चरणों को स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए कैसे कैसे हुआ। एक तो इसका नाम था गुर्जर अपभ्रंश, 11वीं से 13वीं सदी तक चली। प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं शताब्दी तक चली। मध्य राजस्थानी 16वीं से 18वीं शताब्दी तक चली। अर्वाचीनी यानी अभी नवीन 18वीं से अब तक चल रही है। डिंगल पिंगल, ये क्या, डिंगल पिंगल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। राजस्थानी भाषा के पूर्वी पश्चिमी राजस्थानी के 2 भेद किए गए हैं। किसने? ग्रियर्सन साहब ने। तो राजस्थानी भाषा के पूर्वी और पश्चिमी राजस्थानी 2 भेद किए गए हैं। प्रथम का संबंध पिंगल अपभ्रंश से तथा द्वितीय का संबंध प्राचीन राजस्थानी से है जिसे डिंगल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए डिंगल पिंगल को। तो पूर्वी राजस्थानी एवं पश्चिमी राजस्थानी कहा गया है। जो पूर्वी राजस्थानी थी वो पिंगल थी और पश्चिमी राजस्थानी थी जो प्राचीन थी पहले से ही, वो डिंगल कही गई। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर भी इसको इन्होंने बांट दिया है, हाथों हाथ ही बांट दिया। आइए हम चलते हैं आगे। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि नामक, देखिए ग्रंथ का नाम तो पिंगल शिरोमणि है और प्रयोग आया रहा है डिंगल का। ठीक है साहब, बढ़िया है। बढ़ते हैं आगे। डिंगल का प्रयोग सर्वप्रथम पिंगल शिरोमणि नामक कृति में कुशल लाभ, जो कवि कल्लोल भी कहे जाते हैं, उन्होंने विक्रम संवत 1607 ईस्वी में यानी 1550 ईस्वी में किया। आज तक इसका प्रचलन में है। डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विक्रम संवत 1871 में यानी कि 1814 ईस्वी में बाकीदास आसिया द्वारा कुकवि 32 में किया गया है। ठीक है, कभी सुकवि नाम की रचना आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ कुकवि नाम से भी कोई रचना है। आगे बढ़िए आप। डिंगल भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें जो शब्द जिस तरह उच्चारित किया जाता है उसी तरह, ठीक उसी तरह शब्द को लिखा भी जाता है ना, ठीक उसी तरह लिखा जाता है। जैसे डिंगल और पिंगल सामान्यतः निम्न प्रकार के हैं। देखिए इनका क्षेत्र और इनकी विशेषताएं बांट दी गई है। क्या क्या है डिंगल पिंगल की? पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाया। ब्रजभाषा और पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाया। डिंगल का अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया और पिंगल का अधिकांश साहित्य भाट जाति द्वारा लिखा गया। चारण भाट सुना होगा ना आपने। इसका विकास यानी डिंगल का विकास गुजरी अपभ्रंश से हुआ है और इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये बात, यहाँ डिंगल पिंगल मिलावट आती है और इसीलिए राजस्थानी का जो मतभेद है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपको कोई डिंगल पूछ ले तो वो क्लियर कट गुजरी अपभ्रंश है। पिंगल कोई पूछ ले तो फिर आप इधर जाइएगा थोड़ा सौरसेनी अपभ्रंश की तरफ। आगे प्रमुख ग्रंथ जो है डिंगल के हैं राजरूपक, वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दास तोसरी, अचल दास जीरी खिचड़ी वचनिका, राव जैत सिरो छंद, नागम दमन रुक्मणी हरण, ढोला मारूरा दुहा, संगत रासो।
और इधर पिंगल के हैं पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, विजयपाल रासो, कुमान रासो, वंश भास्कर आदि। एलपी टेक्सिटोरी ने कुछ वर्गीकरण किया है आपका भाषा का। एलपी टेक्सिटोरी साहब ने 2 प्रकार से बांटी है भाषा को। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में 4 बोलियाँ इन्होंने दी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी। ठीक है, अब एक एक का वर्गीकरण हम पढ़ लेते हैं। मारवाड़ी जो इन्होंने लिखी वो कुवलयमाला में उल्लेखित मरुभाषा यही मारवाड़ी है जो पश्चिमी राजस्थानी की मुख्य बोली है। मारवाड़ी का आरंभ 8वीं सदी से माना जा सकता है। प्रसार एवं साहित्य दोनों ही दृष्टियों से मारवाड़ी राजस्थान की अधिकांश समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है। यह बोली पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, नागौर, जालौर एवं सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, फलोदी जिलों में बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में ही बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी जिसको हम कह सकते हैं वो जोधपुर के आसपास ही बोली जा सकती है, और अन्य क्षेत्र तो बस मारवाड़ी के नाम पर टाइम पास कर रहे हैं आपके। ठीक है, देखिए आगे। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। इसकी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई। सोरठा छंद और मांडराग मारवाड़ी बोली की शिल्पगत शैलियाँ हैं, विशेषताएं हैं। मांड गाए जाते हैं ना, कि फरवड़ की चर्चा भी आती है ना, वो मांड ही कहलाती है। राजिया के सोरठे पूरी मारवाड़ी में लिखे गए और वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका उत्तरी मारवाड़ी में लिखी गई। जैन साहित्य व मीरा के अधिकांश पद इसी में है। डिंगल में मीरा के पद डिंगल शैली में। ठीक है, मारवाड़ की बोलियों एवं उपबोलियाँ मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, टटकी, थली, खैराड़ी, सिरोही, नागौरी, देशवाड़ी, है ना, और गोड़वानी आदि जो है मारवाड़ी की बोलियाँ हैं। एक एक देख लीजिए। असल में क्या है, इनकी परिभाषाएं, विशेषताएं पूछ ली जाती है। ग्रंथ तो पूछेंगे, लेकिन ये विशेषताएं पूछ ली तो फिर बस क्षेत्र पूछे जाते हैं। मेवाड़ी उदयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र, मेवाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा, सलूम्बर तथा यहाँ की बोली मेवाड़ी कहलाती है। ठीक है, मतलब क्षेत्र मेवाड़ और वहाँ के क्षेत्र की बोली मेवाड़ी। यह मारवाड़ी के बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है। मेवाड़ी बोली के विकसित रूप के दर्शन हमें 12वीं-13वीं शताब्दी में ही दिखाई देने लगते हैं। जगत अंबिका मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेख में सर्वप्रथम इस बोली के साक्ष्य मिलते हैं। मेवाड़ भाषा में इसका सर्वाधिक प्रयोग है। मेवाड़ी भाषा में नी का सर्वाधिक प्रयोग है। ठीक है, मेवाड़ी का शुद्ध रूप मेवाड़ के गांव में ही देखने को मिलता है। धावड़ी उदयपुर की एक बोली का नाम है। महाराणा कुंभा के नाटकों एवं कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में मेवाड़ी बोली देखने को मिलती है। बाबूजी चतुर सिंह जी ने मेवाड़ी के वेग सूत्र, भगवत गीता और सांख्यकारिका जैसे ग्रंथ लिखे। वागड़ी क्या है? वागड़ी ये एक भाषा है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में सम्मिलित क्षेत्रों का प्राचीन नाम वागड़ था, इसलिए वहाँ की बोली वागड़ी कहलाई, जिस पर गुजराती एवं मालवी का प्रभाव है। अब डॉक्टर ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा, यह बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट लगा लीजिए। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली भी कहा। भीली बोली वागड़ी की सहायता से सहायक बोली है। वागड़ी बोली मारवाड़ी व मालवी बोली का मिश्रण है, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में बोली जाती है। ठीक है, शेखावाटी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली शेखावाटी राज्य के क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, चूरू जिले के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है, विशेषतः चिड़ावा और मंडावा के क्षेत्र में, जिस पर मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी का प्रभाव है। देखिए आगे बोली आती है गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी भी कहा जाता है इसको, गोड़वाड़ी भी है। जालौर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली जो पाली की एक तहसील है, पाली में बोली जाने वाली यह मारवाड़ी की उपबोली है। बीसल देव रासो लेखक नरपति नाल इसी बोली में की प्रमुख रचना है। बीसल देव जो इसी बोली की रचना है, बीसल देव रासो।
गोड़वाड़ी बोली मारवाड़ी की उपबोली है। इसकी मुख्य बोलियाँ सिरोही, बालवी, खड़ी और महाहाड़ी है। और देवड़वाड़ी क्या है? देवड़वाड़ी भी मारवाड़ी की बोली है जो सिरोही में देवड़ा राजपूतों द्वारा बोली जाती है। इसका अन्य नाम सिरोही बोली भी है, ठीक है। और ठाटी क्या है? या थाती, ठाटी कहते हैं। ठाटी भी मारवाड़ी की उपबोली है जो बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। और टटकी और ठारकी यह मारवाड़ी की उपबोली है जो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर जैसे क्षेत्र में बोली जाती है। थली एक भाषा है, उपबोली है जो मारवाड़ी क्षेत्र की है, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर, चूरू क्षेत्र की है। राजस्थानी की जो मुख्य बोलियां है वो कौन कौन सी है देखिए। पूर्वी राजस्थानी की थी, पश्चिमी की चल रही थी, अब पूर्वी की आ गई। पूर्वी राजस्थानी की मुख्य बोली ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, अहीरवाटी। अब ढूंढाड़ी आती है उत्तरी जयपुर को छोड़कर, उत्तरी यानी कि कोटपुतली साइड का छोड़कर, शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा, कोटपुतली। लावा मैंने आज तक ही नहीं देखा, पता नहीं कहाँ है, अजमेर की साइड में होगा कोई। और मेरवाड़ा के पूर्वी अंचलों में प्रयोग में की जाने वाली बोली ढूंढाड़ी कहलाती है। इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी की पुस्तक 8 देश गुजरी में हुआ। ढूंढाड़ी की मुख्य बोलियां एवं उपबोलियां अहिरवाटी, हाड़ौती, मेवाड़ी, रांगड़ी, मालवी आदि बोलियां एवं तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी यानी शाहपुरा, नागरचोल, किशनगढ़, अजमेरी, जगरोटी आदि उपबोलियां हैं। बोली बड़ी होती है, उपबोली छोटी होती है, ये भी आपको मैंने बता दिया है। एक बार भाषा की दृष्टि से जब एक छोटी क्लास लेंगे तो बोली, उपबोली, भाषा, उपभाषा क्या चीज़ है ये सब में जानेंगे। ढूंढाड़ी की बोलियां मैंने जान ही ली है आपने, अब इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। इसे जयपुरी झारसाही बोली, ढूंढ वाली, काई कुई भी कहते हैं। काई कुई मतलब काई काई बोलते हैं ना, इसलिए। संत दादू और उनके शिष्य सुंदरदास की रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में ही हैं। ढूंढाड़ी व हाड़ौती बोली के शब्दकोश और उच्चारणों में थोड़ी सी भिन्नता है। साहित्यिक ढूंढाड़ी भाषा को पिंगल कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिए। ढूंढाड़ी में बोली में वर्तमान में 6 एवं भूतकाल के लिए छी, छा, छो ये प्रयोग होता है। चय की बोली बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, है ना, तो चय की बोली बोलते हैं सभी। आइए जानते हैं तोरावाटी बोली के बारे में। तोरावाटी झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, नीम का थाना और विराटनगर, कोटपुतली, भैरोड़, सीकर जिले का पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग तथा जयपुर जिले का कुछ उत्तरी भाग तोरावाटी कहलाता है, इसीलिए बोली भी तोरावाटी। और काठेड़ी क्या होता है? देखिए, काठेड़ एक क्षेत्र को कहा जाता है धौलपुर करौली साइड में। ये सवाई माधोपुर की जगह आप करौली कर लीजिए, क्योंकि ये सवाई माधोपुर और धौलपुर के बीच में करौली नहीं आया तो कोई संबंध ही नहीं है, फिर इसका मतलब दोनों आपस में बीच में भी तो होना चाहिए कुछ। चौरासी क्या है? जयपुर जिले के दक्षिणी भाग एवं दूदू टोंक जिले के पश्चिमी भाग में, है ना। चौरासी मतलब दूदू और अजमेर टोंक साइड में, बिसलपुर साइड में ये है। नागरचोल सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग एवं टोंक जिले के दक्षिणी भाग, छोटा सा क्षेत्र है इसका, है ना। पचवारा यही लालसोट के आसपास की भाषा, सवाई माधोपुर के मध्य की बोली पचवारा, पचवारी कही जाती है, क्षेत्र को पचवारा कहा जाता है ना। राजावाटी जयपुर जिले के पूर्वी भाग में राजावाटी बोली जाती है। ये जगरोती और होती है भैया, जगरोती करौली क्षेत्र में, जगरोती करौली की प्रमुख बोली है। और हाड़ौती क्या है? अब देखिए, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि क्षेत्र हाड़ौती तथा यहाँ की बोली हाड़ौती कहलाई। यहाँ इसे ढूंढाड़ी की उपबोली भी कहा जाता है। इसके निर्माण मेवाड़ी व गुजराती भाषाओं के मिश्रण से हुआ। वर्तनी की दृष्टि से यह सबसे जटिल बोली है। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग कैलॉग के हिंदी व्याकरण में 1875 ईस्वी में किया गया। हूणों और गुजरों की भाषा का भी हाड़ौती बोली पर प्रभाव है। हाड़ौती के उत्तर में नागरचोल, उत्तर पूर्व में श्योपुरी, पूर्व में तथा दक्षिण में मालवी बोली का प्रभाव है। कवि सूर्यमल मिश्रण इसी में रचना करते थे। पूछा जाता है सूर्यमल मिश्रण की जो भाषा है वो कौन सी है, तो आपकी हाड़ौती रहेगी, ध्यान रखिए। मेवाती आती है, आगे देखिए। मेवाती अलवर, खैरतल, तिजारा एवं भरतपुर, डीग,
जिलों का क्षेत्र मेव जाति कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, गोविंदगढ़ भरतपुर साइड में जो डीग वीग का क्षेत्र है वो। इसकी यहाँ मेव जाति की बहुलता के कारण मेवात व यहाँ की बोली मेवाती कहलाती है। उद्भव एवं विकास की दृष्टि से मेवाती पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है, पूछ लिया जाता है। नोट कर लीजिएगा इस बात को। मेवाती बोली पर ब्रजभाषा का अधिक प्रभाव दृष्टिगत होता है। संत चरणदास, लालदास जी, दयाबाई सहजोबाई आदि मेवाती भाषा में ही रचना करते थे, है ना। दयाबाई सहजोबाई जो है चरणदास जी की शिष्याई थी। स्थान भेद के आधार पर मेवाती बोली के कई रूप दिखाई देते हैं, जैसे खड़ी मेवाती, कठोर मेवाती, राठी मेवाती, भिगोता, बयाना मेवाती और ब्राह्मण मेवाती। ठीक है। आपकी एक है अहिरवाटी। अहिर जाति के क्षेत्र में बोली जाने होने के कारण अहिरवाटी, हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को राठ तथा राठी भी कहा जाता है। बोली को राठी और राठ क्षेत्र को कहा जाता है ना। जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीष्म विलास काव्य, अली बख्श ख्याल लोटनाट्य आदि की रचना इसी बोली में की गई। दक्षिणी दिल्ली से कोटपुतली तक का क्षेत्र जिसमें मुंडावर, बहरोड़, किशनगढ़, बास, खैरतल, तिजारा आदि अहिरवाटी की बोली जाती है। यह हरियाणा की बांगरू और मेवाती के बीच का कार्य करती है। ठीक है। अब मालवी की तरफ आ जाते हैं हम। यह मालवा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली बोली है। यह झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा के मालवा क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है। इस बोली में मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। इस बोली पर गुजराती व मराठी भाषा का भी प्रभाव मिलता है। इनकी उपबोली निमाड़ी, रांगड़ी, सोड़वानी, पाटवी, रतलामी, उमठमाड़ी आदि न निमाड़ी एवं मालवी की उपबोली है। निमाड़ी भाषा मालवी की उपबोली है, ऐसे कहा जाता है। आगे देखिए, मालवी एक लोकप्रिय, कर्णप्रिय, कोमल भाषा है। इसी बोली में चंद्र सखी व नटनागर की विशेषताएं रचनाएं प्रमुख है ना। नटनागर कोई रचनाकार थे और एक चंद्र सखी कवि था कोई। आगे देखिए, रांगड़ी। अब रांगड़ी का क्या सीन है। यह मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। राजपूतों में बोली जाने वाली मारवाड़ी मालवी के मिश्रण से बनी रांगड़ी बोली कहलाती है। रांगड़ी बोली कुछ कर्कश है और यह मालवा की उपबोली है, मालवी की उपबोली है। थोड़ी कर्कश है, थोड़ी कड़क है ना। निमाड़ी, यह मालवा की उपबोली मानी जाती है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इस पर गुजराती, भीली एवं खानदेशी भाषा का प्रभाव है। खैराड़ी क्या है। झाजपुर, भीलवाड़ा, टोंक, भाग, बूंदी आदि का कुछ इलाकों में बोली जाने वाली बोली जो ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती एवं हड़ौती का मिश्रण है, जबकि मालखेड़ी यानी मालपुरा क्षेत्र में इसे बोलते हैं। ठीक है, खैराड़ी। आगे देखिए, कुछ एक और वर्गीकरण अलग आपको मिलेगा। ग्रियर्सन साहब ने एक वर्गीकरण अलग किया है। देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का वर्गीकरण। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख 1912 ईस्वी में अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विषयक कोश लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। ग्रियर्सन ने लिखा, राजस्थानी का शाब्दिक अर्थ है राजपूतों के देश, राजस्थानी रजवाड़े की भाषा। ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की 9वीं जिल्द के दूसरे खंड में राजस्थानी बोलियों के पारंपरिक संयोग एवं संबंधों को स्पष्ट किया, है ना। मित्रों, वीडियो अगर तेज लग रही है तो थोड़ा धीरे करके सुन लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको इसे देख लेनी चाहिए परीक्षा से पहले। आगे बढ़ते हैं। 5 उपशाखाएं बताई राजस्थानी बोली की। पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी जिसको कहा जाता है। एक बार एक एक के बारे में पढ़ते हैं। बोलने वालों की संख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थानी अथवा मारवाड़ी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। यह मुख्यतः मारवाड़, मेवाड़,
पूर्व सिंध जो पाकिस्तान वाला है ना, जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी पंजाब, जयपुर के स्टेट के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। मारवाड़ी क्षेत्र राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र इसी बोली का है ना। मारवाड़ी राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र बोली जाती है। इसे निम्नलिखित 4 वर्णों में विभाजित किया है। देखिए कौन कौन सा है। एक तो पूर्वी मेवाड़ी, इसके अंतर्गत मारवाड़ी, टाटकी और मिरासियाँ बोली जाती है। ये मिरासियाँ बोली का समावेश है। राज्य के सोरठे इसी बोली में है। उत्तरी मारवाड़ी है, इसके अंतर्गत बीकानेरी, वागड़ी, शेखावाटी बोलियों का समावेश है, जो वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना उत्तरी बागवाड़ी में की गई। पश्चिमी मारवाड़ी क्या है, इसके अंतर्गत थली, टटकी और आदि बोलियों का समावेश है। दक्षिणी मारवाड़ी, इसके अंतर्गत खैराड़ी, निमाड़ी, सिरोही, गुजराती, देवड़वाड़ा आदि प्रमुख बोलियों का समावेश किया जाएगा। अब दूसरे जो वर्ग है भाषा का वो कौन सा है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। इसमें इन्होंने कुछ अलग बताई है। देखिए, यह बोली हिंदी के समान प्रतीत होती है। इसके अंतर्गत मेवाती और अहीर प्रदेश की अहीरवाटी बोलियाँ बोली जाती है। आगे देखिए, मेवाती, इसके अंतर्गत कठोर मेवाती, बनान मेवाती, अंग्रेज मेवाती, नहिड़ी मेवाती, ठीक है। आगे देखिए, मेवाती जो है वो कौन सी है, इसके अंतर्गत कठोर मेवाती, मैना, ऑरेंज मेवाती, नहिड़ा मेवाती, बिछोता मेवाती, ये बिछेता या भिगोता भी कहा जाता है इसको, खड़ी मेवाती बोलियों को सम्मिलित किया गया है। कठोर मेवाती जो होती है मुख्यतः भरतपुर के उत्तरी पश्चिमी और अलवर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। बलदेवगढ़, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी आदि क्षेत्र है ना। भयाना बोली, भयाना मेवाती तहसील में बोली जाती है। भयाना मेवाती बोली हरियाणवी बोली से प्रभावित है ना, हरियाणवी बोली से थोड़ा प्रभावित। और कुछ जानकारियाँ और भी है राजस्थानी भाषा के बारे में। आरेज मेवाज नाम की जो एक बोली है वो गुड़गांव जिले की दक्षिणी तहसील झिरका, फिरोज शाह पश्चिमी तहसील रेवाड़ी और जिला महेंद्रगढ़ की नारनौल तहसील महेंद्रगढ़ की नारनौल तहसील तक बोली जाती है। नहिड़ा मेवाती यानी बहेड़ा जो कहा जाता है बोली अलवर जयपुर की सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। यह बोली जयपुरी बोली से अधिक प्रभावित है। बिछेता मेवाती, बिछेता सेवा है और ये भिगोता मेवाती है कोई अलवर के उत्तरी पश्चिमी में जयपुर राज्य में स्थित कोट कासम एवं नावाराज की बावल तहसील में, बावल हरियाणा में पड़ता है ना। खड़ी मेवाती मेवात की केंद्रीय बोली है जो किशनगढ़, रामगढ़, तिजारा, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ में मुख्यतः बोली जाती है। एक अहीरवाटी और है। अहीरवाटी यह अलवर, भरतपुर, दिल्ली के दक्षिण भाग से रोहतक, गुड़गांव जिलों के भागों में बोली जाती है। इस पर ब्रज का प्रभाव लक्षित होता है। आगे देखिए आप, मध्य पूर्वी राजस्थानी में भी एक वर्ग इन्होंने अलग बांट दिया है। मध्य पूर्वी में मुख्यतः ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोलिया जाती है। ढूंढाड़ी, इसके अंतर्गत तोरावाटी, खड़ी, जयपुरी, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़ी आदि बोलियाँ सम्मिलित है। जयपुरी बोली को इसका आदर्श रूप माना जाता है। ठीक है। अब देखिए हाड़ौती, इसके गुजरवाटी, बागड़ी आदि बोलियाँ सम्मिलित है। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिशन की रचनाएं इसी में मिलती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी ये एक और नाम है अलग से। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी के कई भेद हैं। समस्त मालवा प्रांत, मेवाड़, मध्य प्रांत आदि क्षेत्रों में से बोली जाती है। इसके भेद हैं मालवी, रांगड़ी, वागड़ी, सांधनी या हाड़ौती। आगे देखिए एक वर्गीकरण का आधार हो रहा है दक्षिणी राजस्थानी, इसमें निमाड़ी एवं भीली को शामिल किया गया है। इस पर गुजराती और खानदेशी का प्रभाव है। दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोलियां निमाड़ी का उद्गम
मालवी का ही एक रूप है। इस बोली पर पड़ोसी भीली और खानदेशी बोलियों का असर है। अब देखिए कुछ तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं, परीक्षा उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली, ध्यान रखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी। वर्तनी की दृष्टि से सबसे अधिक कठिन हाड़ौती, सबसे कोमल कर्णप्रिय मालवी, सबसे अधिक कर्कश हृदय को ठोस पहुंचाने वाली बोली रांगड़ी, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली, ध्यान रखिए, ढूंढाड़ी, और वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोली जाती है। ठीक है। राजस्थान की मानक बोली है मारवाड़ी। ठीक है, आगे देखिए, वागड़ी हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ के साथ साथ पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे अब्रोहर, फजिल्का, भटिंडा आदि क्षेत्र में कह सकते हैं ना। आगे देखिए, राजस्थान के उत्तर में पंजाबी, पश्चिमी में गुजराती, दक्षिण में बुंदेलखंडी, पूर्व में ब्रज, पूर्वोत्तर में हरियाणवी तथा पश्चिमोत्तर में भाषा में सिंधी बोलते हैं। डॉक्टर एल पी टैक्सीटोरी के अनुसार 12वीं सदी के में अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म प्रथम फिल्म नजराना थी, जिसके लेखक डॉक्टर प्रभु नारायण थे। यह फिल्म सिनेमा 1942 में आई। राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल 1650 से 1850 तक में रहा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 1650 से 1850 रहा। अब मिश्रण जो है कुछ भाषाओं का, वो कैसे कैसे है देखिए। खैराड़ी जब हम बोलते हैं तो मेवाड़ी और ढूंढाड़ी और हावसरोती तीनों को मिला के बोला जाता है। मालवी जो है गुजराती और मराठी और मेवाती, ब्रज और मरु भाषा, रांगड़ी, मारवाड़ी और मालवी। कुछ मिलते जुलते नाम भी है। वागड़ का धनी संत मावजी, बागड़ का धनी हसरत बाबा, शक्कर पीर झुंझुनू और वागड़ का राजा। ठीक है, बगड़ी का राजा, वागड़ का राजा है इस कवि रचना का नाम। अब हमने यहाँ पर जान लिया है राजस्थान साहित्य की प्रमुख कृतियाँ और साहित्यकार जान लिए हैं, वो कोई खास हमारे काम आते नहीं है। फिलहाल में ये सत्र हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। हमने राजस्थान की बोलियों को जाना। राजस्थानी की जो बोलियाँ हैं वो छोटी छोटी है, उसके अलावा बहुत से उनके छोटे छोटे क्षेत्र है। ऐसे इतना गहराई से कोई प्रश्न पूछेगा, लेकिन उसकी शाखाएँ कहाँ से आई है ये तो पूछा ही जा सकता है एटलीस्ट। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।